प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा। कौन सा ग्रह ठंडा होता है, कौन सा गर्म होता है, किसका क्या गति होती है, परिक्रमण गति क्या होती है। और आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। PS क्लासेस, मैं प्रीतम सर। तो प्लैनेट होते हैं 8। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो बुध सबसे छोटा, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक है, छोटा ग्रह है। और आपको ये भी बताऊंगा कौन सा ग्रह गर्म होता है, कौन सा ठंडा होता है, किसका रंग किस तरह का होता है, कौन किसके उपग्रह होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले आप बुध की बारे में पढ़ो। बुध की जो विशेषता है, ये सबसे नज़दीक है, ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन बनता है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, तो आप कहोगे बुध, ठीक है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर में शुक्र। शुक्र होता है, इसकी सबसे अधिक विशेषताएं होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वीनस। जैसे ये मरकरी था, इसी तरह से वीनस, इसको शुक्र कहते हैं। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा नाम दिए गए हैं, पृथ्वी की बहन नाम दिया गया है और सबसे चमकीला है और सबसे गर्म है। सूर्य के नज़दीक नहीं है लेकिन ये गर्म है, क्योंकि बुध ग्रह जो नज़दीक है वो दिन में तो गर्म होता है, रात को अधिक ठंडा हो जाता है, इसलिए उसको एवरेज औसत निकालते हैं तो सूर्य के नज़दीक होने के नाते शुक्र आपको गर्म मिल रहा है, ठीक है। तो सूर्य के नज़दीक बुध है लेकिन ग्रह गर्म देखा जाए, सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है, ठीक है। पृथ्वी की बहन शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र, ठीक है, पृथ्वी की भगिनी ग्रह शुक्र। ये आपकी विशेषता है इसकी शुक्र की। और इसका उपग्रह कोई है नहीं, ठीक है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद आता है पृथ्वी। आज पूछा जाए पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं, तो अनोखा ग्रह इसलिए कहते हैं इस पर पानी की अधिकता है जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है, इसलिए हमें कौन सा ग्रह, अनोखा ग्रह पृथ्वी। इसको ये पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है, हम लोग तुम सभी रहते हैं इसी ग्रह पर, ये पृथ्वी है। और इसके बाद आता है 4 नंबर पे मंगल, जो मार्स है। मार्स के 2 ही उपग्रह है। जब पृथ्वी का उपग्रह था चंद्रमा, पृथ्वी का एक उपग्रह मात्र जिसका नाम है चंद्रमा। तो मंगल के 2 उपग्रह है जिसके नाम है डीमोस एंड फोमोस। कहीं बुक में मिलता है फोमोस, कहीं फीमोस, डीमोस एंड फीमोस। अब पृथ्वी जो मंगल है इसको आयरन ऑक्साइड के कारण रंग लाल होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इसके 2 उपग्रह होते हैं। और इसके बाद आता है 5 नंबर बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इसको जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में। और ये येलो यानी पीले कलर का है, इसके सबसे अधिक उपग्रह है। इसके बाद आता है आपका सैटर्न। ये होता है गैसों का एक गोला, ये हल्का ग्रह, सबसे हल्का ग्रह सैटर्न होता है, ठीक है, और रिंग ऑफ फायर भी है ये। इसके बाद आता है यूरेनस, अरुण है, इसकी विशेषता है यानी ये लेटा हुआ ग्रह है। यूरेनस जो है सबसे लेटा हुआ ग्रह है। और इसके बाद आता है लास्ट का वरुण, ये सूर्य के सबसे दूर ग्रह है, दूर ग्रह है इसलिए ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। अगर क्वेश्चन बनता है सबसे ठंडा ग्रह तो आप कहोगे वरुण। लेटा हुआ ग्रह अरुण, सबसे हल्का ग्रह शनि, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति, लाल रंग का ग्रह मंगल, ठीक है। इसके बाद अगर पृथ्वी की बहन पूछा जाए तो शुक्र, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए सबसे अधिक विशेषता किस ग्रह की, तो शुक्र की। सबसे सूर्य के सबसे नजदीक बुध। ये आपको अब एक ग्रह था यम, जो प्लूटो बोलते हैं, इसको 2006 से यानी 2006 से हटा दिया गया है। इसको यम ग्रह को, यम जो ग्रह था उसको आप ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते हैं, उसको हटा दिया गया। अगर मेरे YouTube चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक जी की इसी तरह की पाने के लिए मेरे YouTube पर बने रहें। और मैं